हम पढ़ेंगे हिंदी में पाठ नंबर 8 देखेंगे जन्मदिन। तो देखो बच्चों, अभी हम पाठ देखेंगे 8 जन्मदिन। सुनो, समझो और पढ़ो। इसके लेखक है प्रेम स्वरूप श्रीवास्तव। तो देखो बच्चों, इनका जन्म 11 मार्च 1929 खरोना जौनपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। उनकी रचनाएं हैं विविध बाल कहानियाँ, बाल नाटक, लेख, रूपक आदि। परिचय, आप पिछले 6 दशकों से साहित्य सृजन से संलग्न है। प्रस्तुत कहानी में देखो, पानी के महत्व को बताकर उसकी बचत की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है। यानी कि यह इस पाठ में पानी की बचत कैसी करनी है उस पर क्या किया गया है, ध्यान दिया गया है। तो पहले क्या है, मैं कौन हूँ। तो देखो, सूचना, निर्देश, आदेश, अनुरोध, विनती के वाक्य विराम चिन्ह सहित पढ़ो और समझो। तो देखो बच्चों, यहाँ पर जो वाक्य है तो वो वाक्य इनमें से कौन सा वाक्य है, यह हमें क्या करना है, देखना है। बगीचे के फल फूल तोड़ना मना है, यह क्या है, बगीचे में सूचना दी गई है। तो यह कौन सा वाक्य हुआ, सूचनात्मक वाक्य हुआ। जैसे फल सब्जी लेकर घर आओ, यह कौन सा वाक्य हुआ, आदेश। जैसे कि आदेश दिया गया है तो उसमें क्या है, यह कौन सा वाक्य है, आदेशात्मक वाक्य है। चंदा मामा बाल पत्रिका पढ़ो, क्या यहाँ पर क्या बताया गया कि निर्देश दिया गया है। चंदा मामा को क्या पढ़ने के लिए बोला है, बाल पत्रिका पढ़ने को बोला है, अपनी पढ़ने को बोला है। चौथा क्या है, अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। यानी कि यहाँ पर क्या किया गया है, विनती की गई है। तो यह कौन सा वाक्य हुआ, विनती वाक्य हुआ। बच्चों ने कहा, कृपया हमें अंतरिक्ष के बारे में बताओ, यह कौन सा वाक्य हुआ, अनुरोध। यहाँ पर क्या किया गया है, अनुरोध किया गया है। तो बच्चों, अभी हम क्या करेंगे, यह जो वाक्य दिए गए हैं और यहाँ पर जो लिखा हुआ है, यह कौन सा वाक्य है, सूचनात्मक है कि आदेशात्मक है, विनती है, अनुरोध है, वैसे ही तुम्हें क्या करना है, अपनी कॉपी में लिखना है। तो बच्चों, अभी हम क्या करते हैं, पाठ देखते हैं। गर्मी पड़ने लगी थी, क्या होने लगी थी, गर्मी पड़ने लगी थी। धीरे धीरे उसके तेवर तीखे हो चले। देखो, धीरे धीरे क्या हो गए, उसके तेवर तीखे हो चले। सूरज आग बरसाने लगा, सूरज क्या करने लगा, आग बरसाने लगा। मगर इन सब से बेखबर बबलू अपने में ही मस्त था। उसे बाथरूम में घुसे आधा घंटा हो चुका था। देखो, इन सब से क्या हुआ था, बबलू बेखबर हो गया था और अपने ही धुन में मस्त था और उसे बाथरूम में घुसे 2 घंटे हो चुके थे। शावर के नीचे उसकी धमाचौकड़ी मची हुई थी। धमाचौकड़ी यानी कि वह क्या किया, शावर चालू करते ही नहाने लगा। फिर देखो, कभी तो वह शावर के साथ नल की टोटी भी खोल देता, यानी कि शावर भी चालू कर देता और नल भी चालू कर देता। अंत में माँ को ही चिल्लाना पड़ा, बबलू क्यों इस तरह पानी बर्बाद कर रहे हो। देखो, इस बाद में अंततः माँ ने ही क्या किया, बबलू को डांटा, यानी कि चिल्लाया, बबलू क्यों तुम इस तरह पानी बर्बाद कर रहे हो। तो माँ, मैं ऐसे ही कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस नहा रहा हूँ। बबलू क्या बोला, माँ मैं कुछ भी ऐसे नहीं कर रहा हूँ, मैं तो क्या कर रहा हूँ, बस नहा रहा हूँ। इस गर्मी में मेरा मन तो करता है कि घंटों नहाता रहूँ। तो बबलू क्या बोला कि इस गर्मी में मेरा मन तो करता है कि मैं क्या करूँ, घंटों नहाता ही रहूँ। ऐसा कौन बोला, बबलू बोला। बबलू की इस आदत से उसके माता पिता दोनों परेशान थे। बबलू की इस आदत से क्या थे, माता पिता दोनों परेशान थे। वह मंजन करते समय देर तक पानी बहाता। देखो, यहाँ पर जो पानी बहाने का क्या किया गया, चित्र दिखाई दे रहा है। बबलू नहाते समय पानी क्या करता था, बर्बाद करता था और मंजन करते समय भी क्या करता था, पानी का नल चालू ही रखता था। फिर देखो आगे क्या ऐसी उसकी आदत
है तो पानी बहाता रहता। स्कूल में भी उसे अपनी इस आदतों के कारण डांट खानी पड़ी। बबलू की जो बेकार की आदत थी उस डांट की वजह से स्कूल में भी उसको डांट खानी पड़ती थी। वह के नल की टोटी भी अक्सर खुली छोड़ देता। वह क्या करता, स्कूल में भी नल की टोटी अक्सर खुली छोड़ देता, यानी कि चालू करके रखता। एक पानी की ही बात नहीं थी, बिजली के साथ भी यही होता। पानी की बात नहीं, ये बबलू तो बिजली के साथ भी ऐसा ही करता था। तो देखो, बिजली के साथ भी यही होता। वह कमरे में न होता तब भी पंखा खुला रहता, तो कभी कूलर बंद करना भूल जाता। देखो, वह घर में अगर भी नहीं रहता, कमरे में नहीं रहता, तो भी वह पंखा खुला कर देता, यानी कि चालू कर देता, और कूलर भी बंद नहीं करता। कभी वह पढ़ते पढ़ते सो जाता, तब भी बल्ब चलता रहता। देखो, यहाँ पर चित्र में दिखाई दे रहा है, बबलू सो रहा है लेकिन उसने बल्ब चालू रखा है। माँ को ही बुझाना पड़ता। माँ ही क्या करती, उसकी बिजली बुझा देती थी। पानी हो या बिजली, यानी कि ऊर्जा, दोनों का भंडार सीमित है। क्या बताया गया है बच्चों, पानी हो या बिजली, दोनों का ही भंडार क्या है, सीमित है। इसकी वजह से हमें दोनों चीज़ों का क्या करना है, संभल कर इस्तेमाल करना है। दुनिया के सभी लोग ऐसे करने लगे तो क्या होगा, नहाना वहाना तो दूर, लोग एक घूंट पानी के लिए भी क्या करेंगे, तरस जाएंगे, यानी कि तरसेंगे। फिर देखो बच्चों आगे क्या हुआ, लेकिन यह बात बबलू की समझ में बिल्कुल न आती। माँ और पापा दोनों ही उसमें सुधार लाना चाहते थे, पर उन्हें कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। देखो, माँ पापा क्या कर रहे थे, बबलू की इस आदत से परेशान थे, और वो दोनों उसे सुधारना चाहते थे, लेकिन वो उस पर कोई भी उपाय सूझ नहीं रहा था। तो उस दिन शीला मौसी की बेटी पूजा का जन्मदिन था। देखो, उसकी शीला मौसी की बेटी पूजा का क्या था, जन्मदिन था। देखो, यहाँ पर जन्मदिन का चित्र दिखाई दे रहा है। तो उन्होंने सबको खाने पर बुलाया था। शाम को सब उनके यहाँ पहुँच गए, पर बबलू को वहाँ पसरा सन्नाटा देख बड़ा आश्चर्य हुआ। देखो, शाम को सब लोगों को बुलाया, लेकिन बबलू जब आया तभी शाम को जो पसरा हुआ सन्नाटा था वह देखकर बबलू क्या हुआ, आश्चर्य हुआ। मेज पर भोजन लगा हुआ था, गुब्बारे और रंगीन झालर भी सजे हुए थे, पर कमरे में बिजली की रोशनी नहीं थी। लेकिन कमरे में क्या नहीं थी, बिजली की रोशनी नहीं थी। कूलर और पंखा भी नहीं चल रहे थे, और कमरे में कूलर और पंखा भी चल नहीं रहे थे। केवल एक मोमबत्तियाँ का धीमा प्रकाश फैला हुआ था। केवल 1-2 जो केक पर लगी हुई है मोमबत्तियाँ, उसका ही प्रकाश चल रहा था, धीमा प्रकाश चल रहा था। सब गर्मी से परेशान नजर आ रहे थे। सब क्या रहे थे, गर्मी से परेशान नजर आ रहे थे। लेकिन शीला मौसी ने बताया, गर्मी बढ़ जाने से बाहर तमाम जगहों पर बिजली का भार बढ़ गया है, इसलिए कंपनी ने अपने यहाँ भी आज से कटौती शुरू कर दी है। देखो, शीला मौसी ने क्या बताया, गर्मी बढ़ने की वजह से तमाम जगह पर, मतलब जगह जगह पर लोग क्या कर रहे हैं, बिजली का भंडार बढ़ा रहे हैं, इसलिए बिजली का भार बढ़ा रहे हैं। इसलिए कंपनी ने क्या किया है, अपने यहाँ से भी आज से क्या की है, कटौती शुरू कर दी है। आज कॉलोनी के इस ब्लॉक में कटौती हुई है। देखो, शीला मौसी ने क्या बताया कि आज हमारे कॉलोनी की क्या हुई है, कटौती हुई है, बिजली की कटौती हुई है। फिर बारी बारी दूसरे ब्लॉकों में कटौती करेंगे। इससे क्या हुआ, तो शीला मौसी ने बताया,
आज हमारे यहाँ की बिजली कटौती हो गई है, तो बारी बारी से दूसरी और लोगों के ब्लॉकों में भी क्या होगी, कटौती शुरू होगी। हम पूजा का जन्मदिन तो हंसी खुशी से मनाएंगे ही। देखो उन्होंने क्या कहा, मौसी ने, शीला मौसी ने, कि हाँ फिर भी हम क्या करेंगे, पूजा का जन्मदिन हंसी खुशी से मनाएंगे। फिर देखो, फिर पूजा की माँ ने आरती उतारी और मिठाई बांटी, मिठाइयाँ बांटी। देखो पूजा की माँ ने क्या किया, पूजा की आरती की और मिठाइयाँ बांटी। हैप्पी बर्थडे के बोल सभी के मुंह से निकल पड़े। देखो हैप्पी बर्थडे के बोल सभी के मुंह से निकलने पड़े। धमा चौकड़ी के बीच बच्चों ने गुब्बारे फोड़े, तभी गुब्बारे और टॉफियों पर टूट पड़े। देखो धमा चौकड़ी के बीच बच्चों ने क्या किए, गुब्बारे फोड़े और गुब्बारे फूटने के बाद टॉफियों पर क्या किए, टूट पड़े। कुछ देर के लिए सब गर्मी की परेशानी भी भूल गए। कुछ देर के लिए सब बच्चे गर्मी की परेशानी भी भूल गए। कुछ देर बाद शीला मौसी बोली, अच्छा बच्चों अब धमा चौकड़ी बंद करो। देखो कुछ देर बाद शीला मौसी क्या बोली, अच्छा बच्चों अब क्या करो, धमा चौकड़ी बंद करो। यानी कि जो तुम चिल्ला रहे हो और मस्ती जो कर रहे हो वो क्या करो, बंद करो। सबका खाना लग गया है। सबका खाना क्या हुआ है, लग गया है। आओ जल्दी करो, आओ जल्दी करो। सब खाने की मेज पर पहुंच गए। देखो सब बच्चे क्या हो गए, खाने की मेज पर, यानी कि जहाँ पर खाना लगा हुआ था वहाँ पर पहुंच गए। इस बीच बबलू को बहुत ज़ोरों से प्यास लग गई। देखो इस बीच खाते ही समय बबलू को क्या हो गई, बहुत ज़ोरों से प्यास लग गई, मगर शायद पानी न होने से भी सभी के गिलास आधे आधे ही भरे हुए थे। देखो सभी के गिलास कैसे हुए थे, आधे आधे ही पानी से भरे हुए थे। बबलू एक घूंट में ही सारा पानी गटक गया, पर इससे उसकी प्यास नहीं बुझी। बबलू क्या हो गया, एक घूंट में ही सारा पानी गटक गया और इससे उसकी प्यास नहीं बुझी। फिर भी वह खाने में टूट गया। देखो फिर भी वह क्या करने लगा, खाना खाने लगा। 2-4 कोर भीतर जाते ही उसकी प्यास और भड़क उठी। यानी कि 2-4 पैदल चलते ही उसकी क्या हो गई, और प्यास बढ़ गई और वह प्यास से बेचैन हो उठा। गर्मी अलग परेशान कर रही थी। वह पानी पानी चिल्लाने लगा, लेकिन पानी का जग खाली पड़ा था। देखो वह पहले ही गर्मी से परेशान था और फिर बाद में पानी से परेशान होने लगा। क्यों? क्योंकि उसको बहुत ज़ोर से प्यास लगी हुई थी, लेकिन पानी का जग क्या हुआ था, खाली पड़ा हुआ था। शीला मौसी मुंह बनाकर बोली, क्या बताऊँ बेटे, इस ब्लॉक की पानी की टंकी की सफाई हो रही है। शीला मौसी क्या बताने लगी उसे, बबलू को, कि क्या बताओ बेटे, इस ब्लॉक के पानी की जो टंकी है वह क्या हो रही है, साफ सफाई हो रही है। तो कोई बात नहीं बच्चों, अच्छा बुरा हो तो होता ही रहता है, तुम लोग खाना खाओ। मौसी ने कैसे बच्चों को समझाया, कुछ नहीं होता बच्चों, अच्छा और बुरा होता ही रहता है, तुम पहले क्या करो, खाना खा लो। अड़ोस पड़ोस में देखते ही कहीं न कहीं से पानी तो मिल ही जाएगा। अड़ोस पड़ोस में ही देखते ही कहीं ना कहीं से हमें पानी मिल जाएगा। लेकिन इस आश्वासन से बबलू को कोई राहत नहीं मिली। प्यास से उसका गला सूख जा रहा था, लेकिन उसे बहुत ज़ोर से प्यास लगने की वजह से प्यास से उसका गला सूख जा रहा था। फिर आगे देखो क्या हुआ, खाने का एक कौर भी गले से नीचे नहीं उतर रहा था। एक कौर भी यानी कि जो टुकड़ा लेते हैं खाने के लिए, उसे क्या कहते हैं हम मराठी में, जो घास कहते हैं, मतलब खाने का जो घास है वह गले के नीचे नहीं उतर रहा था। फिर वह प्यास से छटपटाने लगा। वह प्यास से क्या करने लगा, छटपटाने लगा। आज पहली बार प्यास का अनुभव करने से तो उसे पानी मिलने वाला नहीं था, लेकिन आज उसे क्या हो रही थी,
पहली बार प्यास का अनुभव हो रहा था, लेकिन उसे पानी नहीं मिलने वाला था। जैसे आज पानी को तो बबलू से अपनी बर्बादी का जी भर कर बदला जो लेना था। देखो क्या बताया गया है, जैसे आज पानी चाह रहा था कि मुझे जैसे बर्बाद कर रहा है ना, पानी क्या बोला, पानी को जैसे बर्बाद बबलू कर रहा है, वैसे ही मैं क्या करूँ, उसका जी भर कर बदला ले लूँ। अब तो बबलू क्या तमाम बच्चों का धैर्य जवाब देने लगा। बबलू ही क्या, बहुत सारे जो पार्टी में, मतलब बर्थडे पार्टी में जो बच्चे आए थे, वह भी क्या करने लगे, धैर्य का जवाब छोड़ देने लगे। तभी एक चमत्कार हुआ, अचानक बिजली आ गई, कूलर पंखे चलने लगे। देखो बच्चों, अचानक ही जब सब सारे बच्चे परेशान दिखाई देने लगे, तभी अचानक क्या हो गई, अचानक बिजली आ गई और कूलर पंखे चलने लगे। कमरा बिजली की रोशनी से जगमगा उठा। कमरा क्या होने लगा, बिजली की रोशनी से जगमगा उठा और सभी बच्चे खुशी से क्या करने लगे, चिल्ला उठे। बच्चे क्या करने लगे, चिल्लाने लगे। मगर बिजली आने भर से तो प्यास बुझने वाली नहीं थी। बिजली तो आ गई, लेकिन प्यास बुझने वाली नहीं थी, क्योंकि सब सारे बच्चों को प्यास भी लगी हुई थी। अंकल को भी अचानक कुछ याद हो आया। वे खुशी से बोल उठे, अरे बच्चों, मैं तो भूल ही गया था कि बड़े वाले पानी के कूलर में पानी भरा हुआ है। देखो बच्चों, क्या अचानक अंकल को याद आ गया अचानक कि वह खुशी से बोले, क्या बोले, अरे बच्चों, मैं तो भूल ही गया था कि बड़े वाले पानी के कूलर में मैंने क्या किया हुआ है, पानी भरा हुआ है। अगले ही पल वहाँ का दृश्य बदल गया। कमरा ठंडी हवा से भर उठा। बच्चे बड़े सब ठंडे पानी के साथ चटपटे भोजन का स्वाद क्या लेने लगे। बबलू यानी कि देखो, अगले ही पल दृश्य क्या हो गया, बदल गया और कमरे से क्या हो गई, ठंडी ठंडी हवा निकलने लगी और बच्चे बड़े सब ठंडे पानी के साथ चटपटा भोजन का स्वाद लेने लगे। बबलू की तो बाछे हिल उठी। चलने से पहले शीला मौसी और माँ एक दूसरे को देख कुछ मुस्कुराए। इस मुस्कुराहट के पीछे छिपा रहस्य बबलू नहीं समझ पाया। इस मुस्कुराहट के पीछे छिपा हुआ बबलू रहस्य समझ नहीं पाया। शीला मौसी और माँ क्या करने लगी, हंसने लगी, लेकिन इस मुस्कुराहट की वजह के पीछे का जो रहस्य है वह बबलू समझ नहीं पाया। फिर देखो यहाँ पर चित्र दिखाई दे रहा है, यह कुत्ता है और यह प्यास की वजह से क्या हुआ है, थका हुआ बैठा है और यहाँ पर चिड़िया है, वह पेड़ पर बैठी हुई है। घर पहुँचने पर माँ को बबलू किसी सोच में डूबा दिखाई पड़ा। घर पहुँचते ही माँ को बबलू क्या दिखाई देने लगा, सोच में डूबा दिखाई दिया। बबलू कुछ ही नहीं बोला। शीला मौसी की यहाँ जो घटना हुई वह अब भी उसकी आंखों के आगे घूम रही थी। बबलू चुपचाप बैठा और जो शीला मौसी के यहाँ पर जो घटना हो गई उसके ही बारे में वह क्या करने लगा, बार बार सोचने लगा और वह दृश्य उसके आँख के सामने से नहीं जा रहा था। अपने आंगन की गौरिया की प्यास से खुली चोंच बाहर सड़क की नाली में जीभ निकाले हाँफता हुआ टॉमी। शीला मौसी के यहाँ प्यास से सूखता उसका गला, पंखा कूलर जरा देर के लिए बंद रहने पर बहता पसीना, बहुत कुछ नहीं, अब वह ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। देखो बबलू को समझ में आया कि पानी बर्बाद करने की वजह से वह पानी का जो भंडार है वह क्या होगा, जल्दी ख़त्म होगा और बिजली का जो भंडार है वह भी बार बार इस्तेमाल करने की वजह से क्या होगा, बर्बाद होगा। तो और बबलू को यह क्या हुआ, समझ में आ रहा था। फिर देखो, माँ कल से मुझे आंगन में किसी बर्तन में पानी भरकर रखना। देखो बबलू ने क्या किया, उसे समझ में आया कि नहाते समय जो नल की टोटी चालू करता था, शॉवर चालू करता था, इसकी वजह से क्या होता था,
पानी बहुत सारा बर्बाद होता था। तो वही बात उसके समझ में आ गई और वह क्या कहने लगा, माँ कल से मुझे आंगन में किसी बर्तन में पानी भरकर रखना, यानी कि छोटी बकेट में पानी भरना, और वही पानी क्या करूँगा, मैं उतना ही पानी इस्तेमाल करूँगा और बर्बाद करूँगा। माँ हंसकर बोली, तेरे कारण पानी बर्बाद होने से बचे तब न रखे। माँ हंसकर क्या बोली, तेरे कारण जो पानी बर्बाद हो रहा है उसमें से तो पानी बचा ले, तभी मैं तुम्हें क्या करूँगी, पानी रखूँगी। माँ अब पानी की एक बूंद भी बर्बाद नहीं होगी। बबलू आत्मविश्वास से भरकर बोला। देखो बबलू ने आत्मविश्वास से भरकर बोला कि माँ अभी पानी बर्बाद नहीं होगा। मगर बबलू कभी यह नहीं जान पाया कि शीला मौसी के यहाँ जन्मदिन की पार्टी में जो कुछ हुआ वह एक नाटक मात्र था। लेकिन बबलू को समझ में आया कि पानी की बचत करनी चाहिए, बिजली की बचत करनी चाहिए। लेकिन मौसी के यहाँ पर बर्थडे पार्टी में जो भी हुआ वह नाटक था, यह कभी समझ में नहीं आया। उसे सबक सिखाने के लिए माँ ने चलने से पहले शीला मौसी को फ़ोन पर बबलू की इस आदत के बारे में बता दिया था। शीला मौसी ने भी कुछ करने का भरोसा दिया था। उन्होंने यही नाटक किया जो कि पूरी तरह कामयाब रहा। देखो मौसी के यहाँ पर जाने से पहले बबलू की माँ ने शीला मौसी को फ़ोन करके बबलू की इस आदत के बारे में बता दिया था, और शीला मौसी ने भी क्या किया था, शाश्वती दी थी, यानी कि उनकी बबलू की माँ को बताया, भरोसा दिया था कि मैं इस आदत के बारे में कुछ तो नाटक करती हूँ, अगर उसकी आदतों के बारे में मैं क्या करती हूँ, नाटक करके उसे उसका महत्व बताती हूँ, यानी कि बचत बताती हूँ। अब तो बबलू खुद भी अपने दोस्तों को समझाता है कि पानी और बिजली अनमोल है, इन्हें भविष्य के लिए बचा कर रखे। देखो बबलू अभी खुद ही दूसरों को समझता है कि पानी और बिजली क्या है, अनमोल है, और इन्हें भविष्य के लिए क्या करना चाहिए, हमें बचाना चाहिए। और देखो बच्चों इस पाठ से हमें क्या सीख मिली, पानी और बिजली यह क्या है, अनमोल है, इसे हमें क्या करना चाहिए, भविष्य के लिए बचाना चाहिए। यह हुआ अपना पाठ खत्म। कौन सा पाठ है, जन्मदिन। तो अभी हम क्या करते हैं बच्चों, स्वाध्याय देखते हैं जो पाठ के पीछे दिया गया, पेज नंबर 22। देखो यहाँ पर जो शब्द वाटिका है वह क्या करना है, तुम्हें अपने कॉपी में लिखना है। बर्बाद यानी कि नाश, भंडार, खजाना, सन्नाटा, गहन, शांति। यहाँ पर मुहावरे भी दिए गए हैं, वही क्या करना है, तुम्हें अपनी कॉपी में लिखना है। भाषा की ओर, शब्द युग्मों की जोड़ियाँ मिलाओ। देखो जैसे कि यह क्या करना है, हमें शब्द युग्मों की, यानी कि शब्द में जो शब्द मिलते जुलते शब्द है वैसे ही उसे क्या करना है, हमें जोड़ियाँ लगानी है। जैसे कि अड़ोस पड़ोस, बारी बारी, अच्छा बुरा, नहाना वहाना, हंसी खुशी। और देखो बच्चों यहाँ पर क्या करना है, स्वयं अध्ययन करना है। मातृभाषा के 10 शब्दों एवं 2 वाक्यों का हिंदी में अनुवाद करो। सुनो तो जरा, ध्वनि फीती सीढ़ी पर कोई लोकगीत सुनो। बताओ तो सही, तुम अपनी छोटी बहन छोटे भाई के लिए क्या रहते हो। फिर मेरी कलम से और वाचक जगत से, देखो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा का अंश पढ़कर चर्चा करो। और मेरी कलम से यानी कि अपनी कलम से तुम्हें क्या करना है, अपने नाना जी दादाजी को अपने मन की बात लिखकर भेजना है। और यहाँ पर देखो 2-3 वाक्य में उत्तर लिखना है। बबलू की आदत से कौन परेशान थे। और देखो शीला मौसी ने बिजली की कटौती का क्या कारण बताया। ऐसे ही तुम्हें क्या करना है, इन सवालों के जवाब लिखना है। और देखो बच्चों यहाँ पर जो चित्र दिखाई दे रहा है, तो इन चित्रों के बारे में यानी कि निम्नलिखित चित्रों के नाम बताओ और जानकारी लिखो। यह चित्र है जो है, इनके नाम बताकर तुम्हें क्या करना है, जानकारी लिखनी है। सभी चित्र क्या है, पानी के ऊपर चित्र है। और इसे क्या कहते हैं, नदी, यहाँ पर बारिश, यहाँ पर क्या कहते हैं, झरना, यहाँ विहीर, और यहाँ पर
जो है तालाब, इसके बारे में जो क्या है, इसके बारे में नाम लिखकर इसकी जानकारी लिखना है। और यह सब तुम्हें क्या करना है, अपने कॉपी में लिखना है। यह हुआ अपना जन्मदिन पाठ। धन्यवाद।